ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका JX न्यूज में। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुख्य नगर पालिका अधिकारी पर मनमानी व रिश्वत का आरोप। नवगठित नगर पंचायत बमनिंडी से एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां मुख्य नगर पालिका अधिकारी राधाचरण तिवारी पर मनमानी करने और रिश्वत मांगने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। नगर पंचायत बमनिंडी के गठन के बाद से स्थानीय कर्मचारी और जनप्रतिनिधि अपने अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच मुख्य नगर पालिका अधिकारी राधाचरण तिवारी पर कामकाज में लापरवाही, मनमानी और रिश्वत मांगने का आरोप लगाया गया है। पूर्व सरपंच और कर्मचारियों ने आरोप लगाया है कि राधाचरण तिवारी वेतन, पारिश्रमिक और अन्य भुगतान संबंधी फाइलों को अनावश्यक रूप से रोक कर रखते हैं और काम आगे बढ़ाने के लिए पैसों की मांग करते हैं। बताया जा रहा है कि सीएमओ का यह कहना होता है कि जब तक कुछ मिलेगा नहीं, कोई काम नहीं होगा। यह कथित रवैये से नगर पंचायत क्षेत्र के लोग बेहद परेशान हैं। स्थानीय एक सरपंच ने भी गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि एक छोटे से काम के लिए उनसे 20,000 रुपए की मांग की गई थी। सरपंच ने बताया कि उन्होंने सबूत रखने के लिए 5,000 रुपए फोन पे के माध्यम से भुगतान किया, जिसका उनके पास सबूत मौजूद है। सरपंच ने यह भी कहा कि उनकी लिखित शिकायत मुख्यमंत्री तक भेज दी गई है और कार्रवाई की उम्मीद है। फिलहाल मामले की शिकायत उच्च स्तर तक पहुंच चुकी है और अब देखने वाली बात यह है कि प्रशासन इस आरोप पर क्या आगे कदम उठाता है। मैं नगर पंचायत में कार्यालय सहायक के दायित्व पे पहले था और राधाचरण सर आए थे। उसके बाद हम लोग को 2 महीने बाद में निकाल दिया। हम लोग कुल समझो 9 महीने काम किए हैं। 9 महीने में 1 रुपया कभी भुगतान नहीं किए हैं और भुगतान मांगने पे समझो तुम लोग काम ही नहीं किए वो बोल देते हैं। और हम लोग का एक ही वो था कि गांव के विकास के लिए बोल दिया एक दिन, तो उसी के चक्कर में हम लोग को निकाल दिए। हाँ, पेमेंट के लिए पैसा मांग कर रहे हैं। पेमेंट के लिए पैसा सर, अगर पैसा रहता तो पेमेंट ही क्यों मांगते हम लोग। प्रशासन कोई जवाब नहीं दे रहा है। शिकायत के ऊपर शिकायत कर रहे हैं लेकिन कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। हम लोग जन दर्शन में 3 बार कर चुके हैं, जेडी सर से 2 बार कर चुके हैं और तहसीलदार सर को भी बोले थे 1 बार, लेकिन कोई जवाब नहीं आया उनका भी। नरेंद्र कुमार जायसवाल है। मैं श्याम प्रिंटर्स चलाता हूँ, जिसमें फ्लैक्स प्रिंटिंग, स्टेशनरी, बुक बाइंडिंग और विभिन्न कलर के मल्टी कलर वगैरह सब छपाई का काम होता है। यहाँ जिस समय आए सीएमओ सर, चौहान सर, उस समय मेरे को ऑर्डर दिए थे अलमारी वगैरह, स्टेशनरी वगैरह सारा चीज़ का, जिसको मैं यहाँ दिया हूँ और उसका बिल मुझे अभी तक नहीं मिला है। बिल का जब भी मैं मांग करता हूँ तो सर बोलते हैं कि उसके एवज में मेरे को कुछ दो, तब होगा, क्योंकि सारे स्टाफ को उसमें देना पड़ता है। तो बताइए मैं कहाँ से दूँगा? इतना कम मार्जिन में हम लोग काम करते हैं, फ्लेक्स, स्टेशनरी, बुक बाइंडिंग वगैरह का, और ये सर मेरे से बहुत पैसा मांगते हैं। मैं नहीं दे पाया हूँ, इसलिए मेरा बिल नहीं दिए हैं ये अभी तक का। मेरा बिल जो पेमेंट है वो रियल मेरे को दे दे बस। मेरा नाम मयंक सराफ है भैया। मैं नगर पंचायत बमनिंडी का निवासी हूँ। हमारे यहाँ जो सीएमओ सर बैठे हुए हैं, उनके पास हम किसी भी काम को लेके जाते हैं, किसी भी कार्य को लेके जाते हैं, तो यह सरकारी काम है, मेरे से नहीं हो पाएगा करके टाल दिया जाता है। और कोई भी जनप्रतिनिधि पंचायत में, नगर पंचायत में आता है तो अभद्र तरीके का व्यवहार किया जाता है। उनको चेयर्स भी प्रोवाइड नहीं की जाती है बैठने के लिए। ये तो पहला उनका अपमान ही हो रहा है ना। जो नगर पंचायत में अपने प्रतिष्ठित नागरिक हैं वो आ रहे हैं बैठने के लिए भी, तो उनको चेयर नहीं दी जा रही है। दूसरा, इन्होंने क्या किया, अभी बीच में हमारे यहाँ गांव में दशहरा हुआ था, उसमें ये जबरन रसीद काटा गया, जबकि ऐसा किसी को कोई सूचना नहीं था कि आपका रसीद कटेगा करके। और दूसरी चीज़, चूना, ब्लीचिंग पाउडर में चूना मिला के पूरा हर नाली वगैरह में छिंचवाया गया है ना। और कुछ जैसे अपना कुछ मांग लेके आती है तो उनसे अभद्रता का व्यवहार किया जाता है, बेरे करके बात किया जाता है उनसे। हाँ, जैसे किसी काम के बीच में अभी आए थे घर बनवाने के लिए कुछ, तो 10,000 रुपये का मांग किया गया एनओसी के लिए। यहाँ नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो पाया है, क्योंकि नगर पंचायत की जो स्थापना है वो लेट हुई है ना। 4 नवंबर 2024 को नगर पंचायत की स्थापना हुई है, जो कि बोर्ड में लिखाया गया है कि 2024 में हुई है।
वहाँ पे ये मेंशन नहीं किया गया 4 नवंबर 2024 की स्थापना हुई है। हमारे द्वारा सीएमओ सर को ये चीज़ से अवगत करवाया गया, जिस चीज़ में सीएमओ सर ने कोई रिस्पांस नहीं दिया है। पे नगर पंचायत में अध्यक्ष नहीं होने के कारण जनता को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सीएमओ सर के पास किसी भी कार्य को लेके जाते हैं तो हमेशा पैसा की डिमांड ही की जाती है उनके द्वारा। जनता से एकदम ज़्यादा अभद्रता का बेरे करके बात किया जाए। सीएमओ को स्थानांतरण होना चाहिए, है ना, क्योंकि ऐसा सीएमओ हमारे गांव में हमको नहीं चाहिए। नगर पंचायत में हमको ऐसा सीएमओ नहीं चाहिए जो अपना जेब भरने के लिए जनता को दुख दे। राजकुमार पटेल है, मैं यहाँ के पूर्व सरपंच प्रतिनिधि हूँ और यहाँ नगर पंचायत यहाँ मेरे यहाँ 4 नवंबर 2024 को बना गया है। 4 नवंबर 2025 एक वर्ष बीत गया है। यहाँ की स्थिति ऐसा हो गया है कि अब क्या बताएं, कहीं नाली सफाई नहीं हो रहा है, कहीं सीसी रोड नहीं बन पा रहा है, कहीं लाइट नहीं लग पा रहा है। पूरे बरसात निकल गया, अंधेरे में दिवाली दशहरा निकल गया। यहाँ जनप्रतिनिधि आम नागरिकों को हमेशा मांग है कि यहाँ साफ़ सफाई हो, बिजली पानी हो, व्यवस्था हो सारा चीज़ का, लेकिन यहाँ जो सीएमओ साहब एक भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और यहाँ ऐसा है कि कोई भी जनप्रतिनिधि आ रहा है, आम नागरिक आ रहा है अपना कोई काम लेकर के, उसको अभद्र व्यवहार किया जा रहा है। न ही किसी को बैठने के लिए चेयर दिया जाता है, न ही उनसे कोई परिचय लिया जाता है। और उसको ऐसा है कि आप बाहर निकलो, चलो बाहर से बात करो करके बरामदे में से बात कराता है, अंदर घुसने नहीं देता है। एक राशन कार्ड बनवाने के लिए कोई आता है आवेदक अपना फॉर्म ले करके, उसको बोलता है कि राशन कार्ड नहीं बनेगा और बनाने के लिए आप बोलोगे तुरंत तो आपको 3000 रुपये देना पड़ेगा। ऐसे करके हितग्राही लोग भटक रहे हैं, पैसे की मांग कर रहे हैं हमेशा सीएमओ साहब के द्वारा। और मेरा यहाँ जब से नगर पंचायत में बना है तब से मैं यहाँ नगर पंचायत कार्यालय को चलाने के लिए एक कुर्सी की व्यवस्था मेरे द्वारा किया गया है। स्टाफों के लिए चेयर, टेबल, बिजली, यहाँ का पानी की व्यवस्था, यहाँ का साफ़ सफाई का व्यवस्था, यहाँ जितने भी कार्यक्रम हो रहा है सारे चीज़ के लिए मेरा खुद का राशि लगा हुआ है। यहाँ बोर व्यवस्था है, बोर की व्यवस्था मैं ही करवाया हूँ मेरे अपने खुद के राशि से। तो उस सभी बिलों को पास करवाने के लिए बोला जा रहा है कि उसको पेमेंट करवा देते सर, बहुत दिन हो गया है, वेंडर लोग पैसे की मांग कर रहे हैं। तो सीएमओ साहब के द्वारा बोला जाता है कि मेरे को आप 20,000 रुपये पैसा दो तो आपका बिल मैं निकाल दूंगा, आपको भुगतान कर दूंगा। तो ऐसा स्थिति में मैं सीएमओ साहब को 20,000 मांगा तो मैं 5,000 मैं उसको दिया भी हूँ। अपना खुद के फ़ोन पे नंबर मेरे को दिया है और उस नंबर पे मैं 5,000 रुपया उसके फ़ोन पे नंबर में डाला भी गया हूँ, जिसकी कापी उसके व्हाट्सएप नंबर में डाल दिया हूँ कि भुगतान किया हूँ सर, आप मेरा काम कर दो करके। बाकी जो 15,000 राशि है मैं भुगतान हो जाएगा तो दे दूंगा करके, लेकिन अभी तक भुगतान नहीं किया गया है। एक तो हमारा जो राशि फंसा हुआ है वो भुगतान करवा दे सही टाइम पे, ताकि वेंडर को भी ऐसा है कि पैसा उसको मिल जाए। हम लोग भी गरीब हैं कि हम लोग का जो पैसा फंसा है वो भी मिल जाए और गांव का विकास हो, अच्छे तरह का विकास हो। ग्राम पंचायत को हम लोग नगर पंचायत बनाए हैं कि ग्राम से नगर बनाने का कारण एक ही उद्देश्य है हमारे गांव वाले लोग का, जनप्रतिनिधि लोग का, कि विकास हो। तो विकास के जगह यहाँ विनाश हो रहा है। तो ऐसा है कि सीएमओ साहब के द्वारा ये विनाश की जो स्थिति बना कर रखा है गांव में, तो सीएमओ साहब को इस नगर पंचायत से स्थानांतरण किया जाए तत्काल, ऐसा हम लोग को कार्रवाई चाहिए। यहाँ नहीं जनप्रतिनिधि को या पत्रकार भाइयों लोग को भद्र व्यवहार किया जाता है। इसकी शिकायत जेडी साहब के पास, कलेक्टर सर के पास भी और हमारे प्रशासक के रूप में तहसीलदार साहब भी हैं, चौहान साहब, उसके पास भी शिकायत किया गया है। अब फिर भी इसमें कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। तो निवेदन है कलेक्टर साहब से कि जल्द से जल्द इसमें संज्ञान लें इस आवेदन में और सीएमओ साहब को तत्काल यहाँ से स्थानांतरण किया जाए, ताकि हमारे गांव को अच्छे सुचारू रूप से कोई दूसरा सीएमओ साहब आए वो चलाएं, ऐसा मेरा कहना है। नगर पंचायत बम्हिंडी
मैं हाँ यहाँ के पंचायत कर्मी रहे पहली, उसके बाद नगर पंचायत बनी तो कार्य करत आते हैं हम 9 माह तक करें। 9 माह के बाद सीएमओ आइस तो सीएमओ कर पैसा का मांग करें, सर हमन के वेतन नहीं मिले, 9 माह हो गए, पैसा दे दो वेतन हमन के हैं। तो बोलिस कुछ दिहा तो बात बनी कि बोलिस पैसा का मांग करिस और आज हमला 9 माह के पैसा नहीं मिली। 3 माह ऐसे बैठा के समझ कोई वजह बताइस नहीं, हमला कोई प्रकार को नहीं बताई समझ कि कुछ कारण वार नहीं बताई समझ का मतलब कि पैसा नहीं दी झेल ला। गोपेश नाम के है, जबकि नियम है कि पंचायत कर्मी नगर पंचायत में रखे के नियम है, जबकि हम कलेक्टर ऑफिस में करे हैं और जेडी ऑफिस में करे हैं बिलासपुर। वहाँ भी दीपावली के बाद आएंगे चेक करने के लिए गए, तभी तक लेंगे।